नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रानी अबक्का चौटा के बारे में जानेंगे। रानी अबक्का चौटा का स्थान न सिर्फ इतिहास में महत्वपूर्ण है, बल्कि वे आज के समय में भी एक सशक्त महिला के रूप में बेहतरीन उदाहरण है। रानी अबक्का का जन्म उलाल, जो कि कर्नाटक में स्थित है, चौटा राजघराने में हुआ था। चौटा वंश मातृवंशीय परंपरा का पालन करता था। जाहिर है कि मातृवंशीय परंपरा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें परिवार की स्त्रियों का ओहदा प्रमुख होता था और संपत्ति व शासन का हक बेटों के बजाय बेटियों को दिया जाता था। इसी परंपरा के मुताबिक अबक्का के मामा तिरुमला राय ने उन्हें उलाल नगर की रानी घोषित किया। रानी अबक्का को युद्ध लड़ने और शासन व्यवस्था संभालने का अच्छा खासा प्रशिक्षण दिया गया था। उनके शासन में जैन, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग समान रूप से रहते थे। उनकी सेना में भी सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग थे। लोक कथाओं की माने तो वह एक न्यायप्रिय रानी थी। इसी कारण उन्हें प्रजा बहुत पसंद करती थी। ऐसा माना जाता है कि रानी अबक्का लड़ाई में अग्नि बाण का उपयोग करने वाली आखिरी शख्स थी। उनकी अच्छाइयों और वीरता के कारण उन्हें अभ्या रानी भी कहा जाता था, मतलब एक ऐसी रानी जो किसी से नहीं डरती थी। रानी अबक्का के मामा तिरुमला राय ने उनकी शादी मैंगलुरु की बंगा रियासत के राजा लक्ष्मप्पा अरसा के साथ करवाई, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद रानी अबक्का अपने पति से अलग हो गई और वापस उलाल आ गई। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनके पति लक्ष्मप्पा इस बात का बदला लेने के लिए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में पुर्तगालियों का साथ देंगे। साल 1525 में पुर्तगालियों ने दक्षिण कन्नड़ के तट पर हमला कर दिया और मैंगलुरु के बंदरगाह को तबाह कर दिया, लेकिन वे उलाल पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। रानी अबक्का की रणनीतियों से परेशान होकर पुर्तगालियों ने उन पर यह दबाव बनाने की कोशिश की कि रानी उन्हें टैक्स चुकाएं, लेकिन रानी अबक्का ने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद साल 1555 में पुर्तगालियों ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन रानी अबक्का उन्हें हराने में कामयाब रही। साल 1597 में पुर्तगालियों ने बेंगलुरु को लूटकर बर्बाद कर दिया। साल 1568 में वे उलाल पर हमला करने के लिए आए, लेकिन रानी अबक्का ने फिर उन्हें जोरदार विरोध किया। पर इस बार पुर्तगाली सेना उलाल पर कब्जा करने में सफल रही और राज दरबार में घुस गई। रानी अबक्का वहां से बचकर निकल गई। उन्होंने एक मस्जिद में शरण ली। उसी रात करीब 200 सैनिकों का इकट्ठा करके रानी अबक्का ने पुर्तगालियों पर धावा बोल दिया और उस लड़ाई में पुर्तगालियों सेना का जनरल मारा गया। कई पुर्तगाली सैनिक बंदी बना लिए गए और कई पुर्तगाली सैनिक लड़ाई से पीछे हट गए। इसके बाद रानी अबक्का ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुर्तगालियों को मैंगलुरु का किला छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन साल 1569 में पुर्तगालियों न सिर्फ मैंगलुरु का किला दोबारा हासिल कर लिया, बल्कि इन सब के बावजूद भी रानी अबक्का पुर्तगालियों के लिए बड़ी खतरा बनी थी। इस दौरान रानी अबक्का के पति लक्ष्मप्पा ने उनसे बदला लेने के लिए पुर्तगालियों की मदद की और पुर्तगाली सेना उलाल पर फिर हमला करने लगी, लेकिन रानी अबक्का अब भी मोर्चे पर डटी रही। उन्होंने साल 1570 में पुर्तगालियों का विरोध कर रहे अहमदनगर के सुल्तान और कालीकट के राजा के साथ गठबंधन कर लिया। कालीकट के राजा के जनरल ने रानी अबक्का की ओर से लड़ाई लड़ी और मैंगलुरु में पुर्तगालियों का किला तबाह कर दिया, लेकिन वहां से लौटते वक्त जनरल पुर्तगालियों के हाथों मारे गए। इन सब नुकसानों और अपने पति लक्ष्मप्पा के धोखे के चलते रानी अबक्का लड़ाई हार गई और उन्हें फिर से कैदी बना लिया गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कैद में भी रानी अबक्का विद्रोह करती रहीं और लड़ते लड़ते ही उन्होंने आखिरी सांस ली। वही रानी अबक्का और उनकी जैसी महिला शासकों और वीरांगनाओं की कहानियाँ भी हमारे इतिहास की किताबों में एक अच्छी जगह की हकदार हैं, ताकि रानी शब्द सुनते ही सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई और रानी दुर्गावती ही नहीं, बल्कि रानी अबक्का चौटा और उन रानियों के नाम भी हमारे जहन में आए जिनकी कहानियाँ फिलहाल इतिहास के पन्नों पर धुंधली हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।